हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार, लास्ट क्लास में हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में इंट्रोडक्शन कराया था कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, किस तरीके का फॉर्मेट होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज करते हैं। आज की क्लास में ना मैं आपको रूल बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग प्रॉफिट को कैसे ट्रांसफर करते हैं। मतलब यार, अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया और हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद या फिर कंप्लीट होते होते जो कॉन्ट्रैक्टी होता है वो हमें पैसा देता है, तो जो पैसा हमें मिला है उस पैसे में प्रॉफिट का हिस्सा क्या होगा और हम अपने प्रॉफिट में कितना ट्रांसफर करेंगे, यह आज के रूल में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज्यादा खास है। साथ साथ ना आपका डॉक्टर संजीव जैन एसएम शुक्ला कॉस्ट अकाउंटिंग के बुक से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 2 वाला हूं। एग्जाम आ रहा है, एग्जाम चल रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए। हाँ बच्चे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कुछ टर्म को समझते हैं। देखिए यार, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाले में कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, क्लियर। अब सारा जो भी हमारा बचा हुआ था स्टॉक, जो भी पैसा आया, वर्क सर्टिफाइड हुआ, क्रेडिट साइड में सारा खर्चा एक्सपेंस को हम लोग डेबिट साइड लिख रहे थे, और बैलेंसिंग करके जो प्रॉफिट आ रहा था हम लोग नोशनल प्रॉफिट उसको बोलेंगे। उसको कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे? नोशनल प्रॉफिट हमें उसे बोलेंगे, क्लियर। लेकिन अब सपोज डेट की कॉन्ट्रैक्टी हमें 1 लाख रुपया हमें दे दिया, मतलब वर्क सर्टिफाइड का हम कर लिया कि देखिए वर्क सर्टिफाइड जितना का काम पूरा हो चुका है, वर्क अनसर्टिफाइड जितना का काम अभी बाकी नहीं पूरा हुआ है, तो काम वेरिफिकेशन के बाद पता चला कि यार 1 लाख का काम वर्क सर्टिफाइड हो चुका है और कॉन्ट्रैक्टी जो हमें था वह 1 लाख रुपया दिया है। तो जो प्रॉफिट हमारा हो रहा है उस प्रॉफिट में से कितना हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉफिट में शामिल करेंगे। यार भाई, इतना पैसा मिल गया, इसमें से हमारा प्रॉफिट इतना हो रहा है, इसको साइड कर लो, ठीक है। तो वह कैसे करेंगे उसका रूल है। देखिए, पहला रूल क्या था आपका कि यहाँ पे इफ वर्क सर्टिफाइड लेस देन 1/4, वर्क सर्टिफाइड लेस देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, नो अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट, ऑल अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। अगर आपका वर्क सर्टिफाइड जो है ना वह आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से 1/4 से कम है, मतलब आपने 1/4 भी काम पूरा नहीं किया है और कॉन्ट्रैक्टी आपको पैसा दे रहा है, तो उस पैसे में से आप कोई अमाउंट प्रॉफिट में शामिल नहीं कीजिएगा। वो सारा अमाउंट आप रिजर्व में रखेगा कि हमको कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में लगाना है, ठीक है, याद रहेगा। आगे दूसरा कह रहा था इफ वर्क सर्टिफाइड मोर देन 1/4, वर्क सर्टिफाइड मतलब काम पूरा हो चुका है 1/4 से ज्यादा, 1/4 से ज्यादा आपने काम कर दिया, बट लेस देन 1/2, बट आधा से कम है, 1/4 से ज्यादा आधा से कम है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में जो प्रॉफिट हमारा मतलब बैलेंसिंग करके निकलेगा, नोशनल प्रॉफिट जिसको बोलेंगे, तो उस नोशनल प्रॉफिट का कितना पैसा ट्रांसफर होगा हमारा प्रॉफिट वाले में। तो यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट जो हमारा बैलेंसिंग करके निकलेगा इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड, जो अमाउंट आएगा वह ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट में, और आपका यहाँ पे रिमेनिंग जो बच गया, सपोज मान के चलते हैं कि 100 रुपया आपका हुआ, ठीक है, 100 रुपया में नोशनल प्रॉफिट वाला, नोशनल प्रॉफिट 100 रुपया था, क्लियर। अब इसमें से 30 रुपया मान के चलते हैं क्या चीज ट्रांसफर हुआ आपका प्रॉफिट वाले हिस्सा में, कि प्रॉफिट 100 रुपया मिला था, मतलब उसका 30 रुपया ट्रांसफर हो गया, तो रिमेनिंग जो 70 बच रहा है वो आप ट्रांसफर कर दीजिएगा वर्किंग प्रोसेस अकाउंट में, वर्किंग प्रोसेस अकाउंट बैलेंसिंग करके, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, इफ वर्क सेटिस्फाइड इज मोर देन 1/2, वर्क सेटिस्फाइड 1/2 हो गया है, बट लेस देन 80%, और 80% से कम काम हुआ है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से 80% से कम काम हुआ है, देन ट्रांसफर टू प्रॉफिट, प्रॉफिट में कितना ट्रांसफर करेंगे, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड जो आएगा, और रिमेनिंग बैलेंस जो बचा हुआ आपका प्रॉफिट में ट्रांस मतलब आपका वर्क इन प्रोसेस में चला जाएगा, क्लियर। तो यह आपका कंप्लीट हो गया रूल। अब सुन लीजिए, 2 रूल और बचे। एक्सेप्शन, अगर लॉस हो गया, कभी कभी जरूरी नहीं कि नोशनल प्रॉफिट ही हमेशा आएगा, नोशनल लॉस आ जाएगा, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्लियर। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे एक्सेप्शनल केस है, कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा, तो यह रूल अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। और हम चलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे।
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताते हैं, इसके बाद राइट डाउन पहले से कर लीजिए अच्छे से वीडियो पॉज करके। और हाँ बच्चे, एक चीज खास, जिनको भी लग रहा है कि नोट्स चाहिए सर, कॉस्ट का, टैक्स का, मैनेजमेंट का, मैथ का, कहीं से किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, टेलीग्राम पे चले जाइए, माइंड योर ओन सक्सेस पे, वहां पे सारे का नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। जो आपको डाउट है वह भी आप क्लियर कर सकते हो पूछ करके। उसका ग्रुप चैट ज्वाइन कीजिएगा और आप वहां पे चैट करके आप डाउट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, राइट डाउन कीजिए, चलते हैं आगे। हाँ बच्चे, यह देखिए आपकी स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 एसएम शुक्ला के बुक से। आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो राइट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन और बनाना चालू करते, ध्यान दीजिए बनाते इसे। हाँ बच्चे, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 हमने सॉल्व किया। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है बचवा। ठीक है, ध्यान से बनाइएगा। आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में, मटेरियल परचेज 6 लाख का हमने लिख दिया, ड्रॉन फ्रॉम स्टोर, स्टोर से मटेरियल निकाला था 1 लाख का, मैंने वह लिख दिया। बेजेज आपका दिया हुआ था 2,25,000 का, हमने वह लिख दिया। प्लांट दिया हुआ था, देखिए प्लांट लिखने का दो तरीका हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं जाके देखिए, कि या तो हम प्लांट का डेप्रीसिएशन वैल्यू डेबिट साइड में लिख देंगे, तो बचा हुआ वैल्यू जो प्लांट का रहेगा वो क्रेडिट साइड में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्लांट का पूरा वैल्यू लिख देते हैं तो जो अभी हमारे पास बचा हुआ है काम करवाने के बाद, तो वह क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो प्लांट का यहाँ पे पूरा वैल्यू लिख दिए 75,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 75,000 ये भी दिया हुआ था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका 25,000 दिया हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन में आपका वर्क सर्टिस्फाइड दिया हुआ है 13 लाख रुपया का, वर्क अनसेटिस्फाइड दिया हुआ था 60,000 का। क्लियर? मटेरियल ऑन साइट मतलब, मटेरियल ऑन साइट का मतलब होता है कि काम करने के बाद कितना मटेरियल बच गया, वह आपका 40,000 का था, जो मैंने यहां पे लिख दिया। प्लांट, प्लांट आपका काम करने के बाद बच गया है 30,000 का, वह हमने यहाँ पे लिख दिया। जब बैलेंसिंग किए, मतलब यहाँ पे टोटल 14,30,000 था, यहाँ भी 14,30,000 लिखे, और जब बैलेंसिंग किए बच्चे तो हम लोग का 3,30,000 यहाँ पे आया, और यह 3,30,000 हमारा नोशनल प्रॉफिट कहलाएगा। यह हमारा कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा? नोशनल प्रॉफिट। हम लोग बैलेंस सीडी भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर नोशनल प्रॉफिट को फिर हम आगे फॉरवर्ड किए, ट्रांसफर किए यहाँ पे। अब आपका प्रॉफिट में कितना ट्रांसफर होगा ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपके क्वेश्चन में 20 लाख का दिया हुआ था, और वर्क सर्टिस्फाइड आपका दिया हुआ है 13 लाख का। तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि 1/2 से ज्यादा है बट 80% से कम है, एक हाफ से ज्यादा है और 80% से कम है, रूल अभी जस्ट मैंने बताया था। तो वहां पे प्रॉफिट कितना ट्रांसफर करेंगे, तो देखिए 3,30,000 हम लोग का नोशनल प्रॉफिट आया है, इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड दिया था वो लिख दिया, बाई वर्क सर्टिस्फाइड, मतलब जो पार्टी के तरफ से पैसा मिला है उस पैसे में हम प्रॉफिट में कितना शामिल कर देंगे, मतलब अपना 1,76,000 मानेंगे कि हमने इतना का काम जो कर दिया, जो वर्क सर्टिस्फाइड हमने किया है उसमें हम अपना प्रॉफिट मानेंगे, हमारा प्रॉफिट हुआ 1,76,000 रुपया का। क्लियर? तो प्रॉफिट वाले हिस्से में 1,76,000 ट्रांसफर कर दीजिएगा, और रिमेनिंग जो बच जाएगा बैलेंसिंग करके वह वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में चला जाएगा। और यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 में चलते बच्चे, ध्यान दीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे पहुंच जाए माइंड सक्सेस पे, आपका नोट्स मिलेगा भी। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर में चलते हैं। हाँ बच्चे, यह देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 एसएम शुक्ला का बुक, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वर्किंग नोट खास है कि टर्म इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी छूटने ना पाए, प्रॉपर राइट डाउन कीजिए। हाँ बच्चे, यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 हमने सॉल्व किया एकदम सिंपली। देखिए हर क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका कोई अलग नहीं है, फॉर्मेट आपका सेम है, स्टेटमेंट को बस आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट खींच दिए, और यहाँ पे आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में जो गिवन था, मटेरियल था 60,000 का, बेजेस था 42,000 का, प्लांट आपका 10,000 का था दिया हुआ। ठीक है, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें कि आपका लिखा हुआ था डिप्रीसिएशन ऑन प्लांट 10%, तो 10,000 में 10% डिप्रीसिएट करेगा, सॉरी
5%, डिप्रीसिएशन ऑन प्लांट आपका 5% दिया हुआ था, तो 10,000 का 5% 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे 500 ही ना, 10,000 का टोटल प्लांट वैल्यू था, 500 डिप्रीशिएट कर गया, तो अभी भी मतलब हमारा काम में प्लांट यूज हुआ है 500, तो 9500 का बचा, 9,500 हमने प्लांट एट साइट में लिख दिया। ठीक है, देखिए ध्यान से करना है वर्किंग नोट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका 3,000 का था दिया हुआ, और यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में प्रोग्रेस में आपका वर्क सर्टिस्फाइड 1,20,000 का दिया हुआ था, वर्क अनसर्टिस्फाइड आपका 10,500 दिया हुआ था, मटेरियल इन हैंड आपका 5,000 का था, और प्लांट एट साइट कैसे निकालो आपको मैंने भी बताया जस्ट ही। बैलेंसिंग करेंगे तो नोशनल प्रॉफिट हमारा 30,000 का आया, 30,000 का आ गया बच्चा। ठीक है, अब देखिए कि हम लोग का कितना ट्रांसफर होगा प्रॉफिट के लिए। आप देखिए कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का वैल्यू 4 लाख था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का वैल्यू कितना था, 4 लाख था, और वर्क सर्टिस्फाइड आपका 1,20,000 था। तो देखिए 1/4 से ज्यादा है और 1/2 से कम है, तो उस केस में इतना 1/3 इस तरह से ट्रांसफर हो रहा था। और आपके क्वेश्चन में एक चीज और बोला कि कैश रिसीव्ड जो है वह 75% ऑफ वर्क सर्टिस्फाइड है, तो वर्क सर्टिस्फाइड आपका यहाँ पे 1,20,000, और 1,20,000 का अगर हम 75% निकाले तो 4 तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 90,000 का, और यही 90,000 कैश रिसीव हो गया बाई वर्क सर्टिस्फाइड, तो आपका प्रॉफिट के लिए आप ट्रांसफर कर दीजिएगा 7,500 का। ठीक है, अब बैलेंसिंग की यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हमने 7,500 ट्रांसफर कर दिया ना, तो अब बैलेंसिंग कीजिएगा तो वर्क इन प्रोग्रेस में आपका 22,500 आ जाएगा। क्लियर, यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया। एक बात बोल रहे बच्चे, थोड़ा ध्यान समझिए, वर्किंग नोट प्रॉपर आप कीजिएगा, एकदम एग्जाम में वर्किंग नोट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नंबर नहीं कटेगा, पूरा नंबर आएगा, अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में 3, 4, 5 बताऊंगा, 3, 4, 5, ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं कर रहा हूं। और यार अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक पहुंचाएं चैनल को। धन्यवाद, बाय।